डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बोला था थर्सडे के दिन आप लोगों को जो आइस है वो आपको मल्टी कलर जो है वो आइस ट्रे में रखना है, उसको फ्रीज करना है। क्या आप लोगों ने वो एक्टिविटी की है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलो ठीक है। अभी आप लोग वो नहीं निकालोगे फ्रिज से बाहर, ठीक है? अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, बाकी स्टूडेंट्स भी आएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, फिर आप उसको अपने फ्रिज से बाहर निकालोगे और फिर मैं चेक करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, एक तो आप वो आइस ट्रेस फ्रिज से बाहर निकालिए, और दूसरे साइड से आप एक बॉल रखोगे, कटोरी रखोगे, क्योंकि वो आपको निकाल कर फिर उसी में डालना है। चलिए जल्दी जल्दी।
अहमद, आपने नहीं बनाया है अहमद? आयमन, सब बच्चों ने लाया? हाजिम का मुझे दिख रहा है, जैद का मुझे दिख रहा है, तुराब का मुझे दिख रहा है। लेकिन आप लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है? रुतबा का दिख रहा है, जरा अनम्यूट करो। रुतबा का ऑरेंज कलर का है। एक मिनट। आदि को बनाया। अच्छा, अदीबा ने बनाया है, चलो कोई बात नहीं। एक वाइट ट्रांसपेरेंट भी होगा, कलरलेस भी होगा। मैंने बनाया। अदीबा का देखिए, जरा करो बनाया। आप लोग। मेरा देखिए, कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा मेरा देखिए मेरा देखिए, मैं सबका देख रही हूँ। तो जिन बच्चों ने कलर्ड नहीं बनाया है, दैट मीन्स उन लोगों ने किया ही नहीं है ट्राई। तो इसका मतलब है कि आप जो ये कलरलेस वाला दिखा रहे हैं, उन्होंने सीधे फ्रिज से निकाला और कटोरी में डाला। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, रुतबा का, हाजिम का। यस मैं एब्सेंट था, मुझे नहीं पता था। बेटा, आप जो परसों नहीं आप कैसे थे थर्सडे के दिन? मैं मुझे पता ही नहीं है। जरा मैं देखूंगी बेटा, थर्सडे के दिन मुझे पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब जिस जिस बच्चे ने बनाया है, वो सब बच्चे अब इसको जो ये कलर्ड आइस है, इसको आप कटोरी में डालो। और आप देखो, वेरी गुड। यहाँ पर मुझे दूसरे बच्चे का भी दिख रहा है, ये है येलो कलर। आयमन इरशाद का है येलो, रुतबा का है डार्क ऑरेंज, सनावर का है लाइट ऑरेंज और आधा है कलरलेस, और अदीबा का भी है कलरलेस। हाजिम का भी बहुत ब्यूटीफुल है, हाजिम ने भी बनाया है ऑरेंज। खुशबू का भी है ऑरेंज। खुशबू आपने ये किसने बनाया था बेटा? खुशबू रोल नंबर 1, इसने शायद किसी अलग से बर्तन में बनाया था, तो इसका भी ऑरेंज कलर। क्या करना है अब? आपने ये रखा ना कटोरी में, मैं बताती हूँ ना, इससे मैं आपको समझाऊंगी। जो ये आइस है, ये पहले लिक्विड होता है, ये म्यूट पर रखिए अदीबा, म्यूट पर रखिए। तुराब आपका, आपने कौन सा बनाया है? आपका कलरलेस? मैंने वाटर को बनाया। आयमन, आपने किस पर ये डाला, ये गिर गया? तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये एक्टिविटी थी, इससे आपको पता चला जो लिक्विड है, चाहे वो कोई भी कलर का हो। मेरी देखिए, देख रही हूँ बेटा, मैं देख रही हूँ। क्या मैंने जो साफ कटोरी में डाला। इरशाद का ठीक है। मैं देखिए, इरशाद का ठीक है। आइस क्यूब। मैं मेरा देखिए, मैंने सब बच्चों का देखा, सब बच्चों ने अच्छा बनाया है। वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क। अब आप लोग क्या कर रहे हो? ये जो आइस है, इसको आप डाल रहे हो कटोरी में, किसी बोल में, ठीक है? मैंने आपको बोला था साइड में आप एक बर्तन भी रखना, क्योंकि जो ये आइस है, ये हमें डालना है किसी बर्तन में, जहां पर आप देखोगे जो ये आइस है, ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगा। लेकिन बच्चों, आप लोगों को ये 2 चीजें याद रखनी है, एक तो फ्रीजिंग और मेल्टिंग, ठीक है?
फ्रीजिंग पहले आपने क्या किया, चाहे ये जूस है या कोई भी लिक्विड है, मैंने आपको बोला था आप मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओम दूध या जाम दूध, वो भी किस कलर का हो जाएगा, वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, अगर हम उसको आइस बनाएंगे वो व्हाइट कलर का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देख रहे होंगे खुशबू ने आइसक्रीम जैसा बनाया है, इसने ऐसे बर्तन में, ऐसे यूटेंसिल में जो ये पानी है डाला है, जो कि आइसक्रीम, जिसकी शेप आइसक्रीम जैसी थी, और इसका जो आइस है वो मैं रखूँ वापस फ्रीजर में अदीबा? नहीं, आपको मैंने बोला फ्रीजर में वापस रखने के लिए, मैंने बोला ना कटोरी रखो साइड में, कोई एक बोल रखो साइड में, उसी में डालना है। ये खुशबू आप जो अपना ये आइसक्रीम जैसा आइस आपने बनाया है, ये आप हाथ में उठाइए ताकि सब बच्चे देखेंगे कि आपने कैसा बनाया है। खुशबू उठाइए ये हाथ में। खुशबू आपको मेरी आवाज आ रही है? खुशबू रोल नंबर 1। शायद इसको आवाज ही नहीं आ रही है मेरी। अगर आप लोग इसका वीडियो देख रहे हो, पिघलता है। पिघलना ही चाहिए ना, वरना क्या होगा। इसको आप रखो दूसरे बर्तन में, वहां पर जो बर्तन है उसी में रखो, ये पिघलना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको यही समझा रही हूँ फ्रीजिंग और मेल्टिंग क्या होता है। तो पहले आपने इस लिक्विड को फ्रिज में रखा, वहां पर ये फ्रीज हो गया और इसका आइस बन गया, उस चीज को हम फ्रीजिंग कहते हैं। मैं कभी भी आप लोगों से पूछ सकती हूँ, या एग्जाम में आएगा, या कोई भी आपको पूछ सकता है कि फ्रीजिंग हम किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है जब कोई भी लिक्विड चेंज हो जाता है आइस में, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है, तो आप लोग अब देख रहे होंगे जो ये आइस है ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा होगा, है कि नहीं। आप देखो जो ये आइस है ये मेल्ट हो रहा होगा, उस चीज को हम मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग। आयान सजा, जरा आप अपना आइस दिखाओ। मैंने नहीं बनाया, यहाँ पर टैंग नहीं बेचते हैं। टैंग नहीं था, जूस पीते हो ना, ढेव कितना पीते हो दिन में, जूस नहीं पीते हो कोई। मैंने बोला था ना आप कोई भी कलर का जूस इस्तेमाल कर सकते हो, 10 रुपए की बॉटल्स आती है, वो भी आप यूज कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, अब आपने नहीं बनाया तो आपको नहीं मजा आएगा इस एक्टिविटी में। तो जिन बच्चों ने बनाया है, आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल कलर्स है। मैंने आपको बोला था कि ग्रीन कलर का भी लिक्विड है, तो अगर वो भी किसी ने बनाया होता तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स के हमें आइस दिखते। आइसक्रीम जो है वो भी ऐसे ही बनाते हैं, उसमें भी डालते हैं दूध, डालते हैं चीनी, डालते हैं, मिक्स करते हैं लिक्विड को, चीनी को मिक्स करते हैं लिक्विड के साथ, और फिर वो एक जिस तरह से आइस ट्रे होती है वो आइसक्रीम ट्रेज होती है, तो फिर हम उसमें वो डालते हैं वो लिक्विड और आइसक्रीम की शेप निकलती है। ठीक है, वन युस ये लिक्विड यथ बानस मज त्रावान वो उसी का शेप लेता है, तो उसी शेप में वो फ्रीज होता है। अगर इस आब कवल थो ना फ्रिजस मज फ्रीजरस मज पत युथी सु तम मज कड़ो फ्रीजर मज तथ आबस बनेमज कवल हिंद शेप, सो तमी बान कि शेप मज फ्रीज गोमुत यथ मज सु आब आसमुत। यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्या बोल रहे हो? कौन मुझे बुला रहा है? किसी को कुछ मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद वहां पर नेटवर्क इशू है। आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। तो आप मेरी बात सुनिए, तो ये आपको समझ में आया, आपने इसको क्या किया, लिक्विड को आपने इसको फ्रीज किया, इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। मेल्ट हम किसे कहते हैं, पिघलने को। कभी आपके पास चॉकलेट होता है या आइसक्रीम ही होती है हाथ में, तो जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पर जब हम आइसक्रीम को रखते हैं या किसी भी किस्म की आइस हो,
उसको रखते हैं, या लिक्विड जो फ्रीज हुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाता है, वो पिघल जाता है, ठीक है। तो जो ये पिघलना है इसको हम मेल्टिंग कहते हैं। हम नहीं बोलते हैं जल्दी खाओ आइसक्रीम ये मेल्ट हो जाएगी, जल्दी खाओ चॉकलेट ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये हमने किसी चीज को, लिक्विड को हमने चेंज किया होता है सॉलिड में, वो फिर वापस चेंज हो जाता है लिक्विड में। आपको पता है जो चॉकलेट है ना वो भी पहले लिक्विड होता है। लिक्विड मतलब यल यल आब हो आसान, पत फ्रीज रसमस थावनु, उसको भी रखते हैं जमाने के लिए, फ्रिज में रखते हैं, फिर उसको फ्रिज में, और वहां पर उसको क्या हो जाता है चॉकलेट को, वो भी सॉलिड बन जाता है। सॉलिड वो चीज होती है जो सख्त होता है, ठीक है। युस दौर छु आसान, सॉलिड छु दौर आसान, यिथ कन छ दौर, वारिया चीज, दरवाज छु दौर, मकान छु ऐसे दौर आसान, तो ये सब सॉलिड चीजें हैं। लेकिन जो लिक्विड है वो मत होता है ये ना स्ट्रॉन्ग, लिक्विड मत स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड तब स्ट्रॉन्ग होता है, तब स्ट्रॉन्ग बनता है जब वो चेंज होता है सॉलिड में, ये सु चेंज गसा आइसस मंजन, ठीक छ, समझ में आ रहा है? यस मैम। जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है मैं फिर से बताती हूँ। आपको पता है जो चॉकलेट होता है वो भी पहले लिक्विड होता है। अगर तुम सुकुने बानस मस्त रही, अगर आप चॉकलेट भी किसी बर्तन में डालोगे, फिर आप उसको हीट दोगे ना, फिर चम्मच से हिलाओगे हिलाओगे या हिलाओगे भी नहीं, वो भी हीट की वजह से मेल्ट हो जाता है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आप लोग चॉकलेट लाते हो, फिर आप नहीं खा रहे होते वो चॉकलेट, सुच वार वार पिघलान, वो मेल्ट हो जाता है। क्यों मेल्ट हो जाता है? क्योंकि चॉकलेट की भी जो बेस है वो लिक्विड ही होती है, वो दूध पर बना होता है, ठीक है। फिर हम उसमें दूध में कोका पाउडर डालते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। चीनी, दूध, वो सब चीजें डालती है होती है इसमें चॉकलेट में, इसीलिए वो मेल्ट हो जाता है। क्या इसकी सुकत पे बनोमुत आसान, सु लिक्विड सी पे आसान बनोमुत। वो जो भी चीजें हम लिक्विड से बनाते हैं वो वापस सॉलिड फॉर्म के बाद वापस लिक्विड में चेंज हो जाता है। सॉलिड का छाना, सॉलिड सख्त होता है, जैसे आइस, आइस सॉलिड है, सुच सख्त आसा। अगर चॉकलेट तो सॉलिड बनान सुच सख्त आसा, उसको हमें दांत से तोड़ना पड़ता है जब हम उसको फ्रिज से बाहर निकालते, सुच आसा वारिया दौर गोमुतन, ठीक है। लेकिन फिर जो ये सॉलिड है ये वापस चेंज होता है लिक्विड में। किससे वो वापस चेंज हो जाता है लिक्विड में? हीट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें पढ़नी है, मैंने आपको परसों भी बताया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड भी आपको पता है, लिक्विड भी आपने देखा, जैसे कि आपके सामने आइस ट्रीज है, इसमें जो आइस है वो वापस चेंज हो गया लिक्विड में बनो ना, सो आप वापस चाहे किसी भी कलर का हो। और आपने ये भी देखा, इसी लिक्विड को आपने फ्रिज में रखा था और वो फ्रीज हो गया फ्रीज कि नहीं, क्या बन गया? वो सॉलिड। तो दो चीजें हो गई, सॉलिड और लिक्विड। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी आज सॉलिड, लिक्विड आपने देखा, अब गैस, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर स्टीमर है, स्टीमर में पानी डाल रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी गैस में कैसे चेंज होता है। आप एक मिनट वेट कीजिए, पहले मैं इसको सेट करूंगी। पहले मैं इसको हीटिंग पर रखूंगी, ठीक है। फिलहाल मैंने रखा है स्टीमर को हीटिंग पर। जैसे ही ये पानी गर्म हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें से किस तरह से जो लिक्विड है वो चेंज हो जाएगा गैस में। अगर आप लोगों के पास भी वहां पर स्टीमर अवेलेबल है तो आप बच्चे भी अपना स्टीमर इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आप पानी डालिए,
मैम आप दिखाइए कौन सा स्ट्रीमर, मैं फिर करूंगी। स्ट्रीमर नहीं बेटा, स्टीमर। ये देखिए मेरे हाथ में स्टीमर है, ये है स्टीमर। इसमें मैंने पानी डाला है और ये पानी जो है ये गर्म हो रहा है और यहाँ से क्या निकलेगा, गैस। ये जो वाटर है ये चेंज हो जाएगा गैस में, जिससे हमें पता चलता है जो लिक्विड है वो किस किस फॉर्म में चेंज होता है। एक तो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है और गैस के फॉर्म में चेंज हो मैम जाता है। अदीबा बना सकती? सब बच्चे बना सकते हैं, सब बच्चे। अगर आपके पास वहां पर स्टीमर है, आप स्टीमर को, जिसके पास अब नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग को मैंने परसों भी बोला था, जब हम पानी को रखते हैं उबालने के लिए हम रखते हैं। बता दिखाइए कौन सा स्टीमर है ना, कोई भी जरूरी नहीं है ये वाला स्टीमर, मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं यही यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास दूसरा कोई स्टीमर है आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो जो लाइट पर चलती। मैम हाँ जी, मेरे पास पावर केटल है, स्टीमर नहीं। हाँ, जो पावर केटल है ना, स्टीमर जो केटल होती है, मैम दिखाइए लिसन टू मी फर्स्ट। जिनके पास पावर केटल है ना, इलेक्ट्रिक केटल, मैम ये पिघल गया नहीं। कौन नहीं पिघल गया? कौन नहीं मेल्ट हो गया? जरा आपने कैसा बनाया था ये बेटा? ये आहिस्ता आहिस्ता खुद मेल्ट, हाँ ये आहिस्ता आहिस्ता खुद मेल्ट हो जाएगा। ये ज्यादा फ्रीज गोमुत, फ्रीजिंग पॉइंट वारिया, कोई बात नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लिक्विड चीज सॉलिड ही नहीं रहती है। जब हम उसको फ्रीजर से बाहर निकालते हैं वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, ठीक है, वो टेंशन मत लो आप। अब जिसके पास स्टीमर नहीं है, जरा म्यूट पर रखो। तो देखिए जो ये वाटर है ना, ये चेंज हो गया गैस में। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दिख रहा है कुछ भाप जैसा इसमें से निकल रहा है? एक मिनट, जब मुझे दिखेगा कैमरा पर आपको भी दिखेगा। आपको उबलने की आवाज आ रही है? यहाँ से इसको स्टीम निकाल रहा है, लेकिन अभी ये है ना, दिन है ना, यहाँ पर लाइट बहुत ज्यादा है जिस वजह से पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिखे। जैसे ही किसी को दिखेगा वो बोलना यस मैम दिखा। पूरे ध्यान से आप देखना, आपको गैस नजर आएगा। बाह, ये तो है, उड़ रहा है। अगर आप लोगों के पास भी स्टीमर होता ना तो इतना वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको खुद नजर आता वहां पर जो ये गैस है ना, ये हमें, ये वाटर वेपर, ये ना गैस हमें ऐसे नहीं दिखता है। जब कोई चीज उबल रही होती है तब हमें अच्छे से दिखता है, लेकिन कैमरा पर दिखना ये बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, मैंने आप लोगों की माइक म्यूट पर रखी है। जिसको दिखा वो बोलेंगे यस मैम हमें दिखा। दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। आपको पता है, अगर मैं इस वाटर को ऐसे ही रखूंगी बॉइलिंग पर, तो ये ऐसे ही इस आयन सिट प्रॉपरली, तो ये इसी गैस में चेंज हो रहा है, इसी गैस में चेंज हो जाएगा, और ये गैस जो है ये एयर के साथ मिक्स हो जाएगा। ये और जो ये पानी है ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में चेंज हो रहा होता है, ये जो गैस में चेंज गसन, ठीक है।
समझ में आया? तो मैंने आपको परसों भी बोला, जब आप किसी बर्तन में पानी उबालने के लिए रखोगे, फिर अगर भूल जाते हैं कभी, अब वो बर्तन हम उतारना, सु छ पत आसान खाली गोमुत। क्यों वो खाली हुआ होता है? क्योंकि जो वो लिक्विड है, जो वो वाटर है, वो ऐसे ही गैस में चेंज हुआ होता है और हमें लगता है पानी जल गया। पानी थोड़ी ना जलेगा। पानी किस फॉर्म में चेंज हुआ होता है? गैस में चेंज हुआ तो खसान हेर। तो बच्चों, ये मैंने आज आपको एक्टिविटी दिखाई, फ्रीजिंग, मेल्टिंग और चेंज ऑफ वाटर, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। ठीक है? फ्रीजिंग, मेल्टिंग, जो ये चेंज ऑफ वाटर हो जाता है गैस में, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है? तो ये आप आगे इंशाल्लाह 3rd क्लास में पढ़ोगे। फ्रीजिंग भी पढ़ोगे, मेल्टिंग भी पढ़ोगे, इवेपोरेशन भी पढ़ोगे। और उसके बाद और एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? जो ये गैस है, ये वापस बन जाता है वाटर और नीचे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। इंशाल्लाह वो मैं कल आपको पढ़ाऊंगी वाटर साइकिल, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे यहाँ पानी आता है, ये वाटर साइकिल क्या है। तो आज की क्लास का टाइम खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रीजिंग, मेल्टिंग और इवेपोरेशन किसे कहते हैं। ठीक है? तो मैं ये सवाल आपसे कल भी कर सकती हूँ। और जिन बच्चों का आइस मेल्ट नहीं हुआ, वो टेंशन नहीं लेंगे, वो रखेंगे कटोरी को ऐसे। तो 1 घंटे बाद आप देख सकते हो जो ये आइस है, ये चेंज हुआ होगा वाटर में, लिक्विड। यस यस। उसको फिर क्या करना है? अगर आपका ये साफ है, गंदा नहीं है, आप इसको पी सकते हो। अगर साफ नहीं है, गंदा है, फिर फेंक देना। ठीक है? वाटर जाया तो नहीं होता है। अगर आप ये पियोगे तो अच्छा है, आपकी बॉडी में वाटर चला जाएगा। लेकिन अगर साफ होगा, ये मोकुराइज बनो सुंदर, वरना आप ये पी सकते हो। ठीक है? चलिए जी, अब मैं आज की क्लास यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज मैम।